और केवल एक दिन के लिए वो यहाँ गंगा स्नान करने आ रहा है, तो वो ऐसा क्या जो कर्म करे उस दिन कि जिससे उसकी यात्रा सफल हो। और एक प्रश्न साथ ही साथ जो है और गुरुदेव कि जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है और वो परिवार यदि कुंभ में आ रहा है और जो है गंगा स्नान कर रहा है, तो उस परिवार को क्या फल मिलेगा? सोने में सुगंध बढ़िया है। गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु जी के थोड़े कहेंगे कि गंगा स्नान मत करो। 2-3 दिन पहले हमने बताया था, एक सोरो है उत्तर प्रदेश में, यह भी उत्तर प्रदेश है। तो वहाँ एक संत आए गृहस्थ के यहाँ, स्वस्थ थे और पर्व का दिन था। घर वालों ने कहा महाराज पास में ही गंगा जी हैं, डुबकी लगा लीजिए। भैया घटई में गंगा, घटई में यमुना ऐसा कह दिया उनका। अच्छा, उस कमरे में जल आदि की व्यवस्था नहीं थी। बाहर से क्या किया, गृहस्थ ने कुंडी बंद कर दी, गंगा स्नान करके आए। अब वो संत जी को भूख लगी, प्यास लगी, भाई भोजन पानी। महाराज घटई में गंगा, घटई में यमुना, घटई में रबड़ी, घटई में मालपुआ। आँख खुल गई महात्मा की। तो घटई में कहने पर घटई है, इसलिए स्नान करना ही चाहिए। मंत्र दीक्षा लेनी तो इसका अर्थ थोड़ा है कि गंगा स्नान कोई संत कहेंगे कि मत करो। स्वास्थ्य ठीक है तो, नहीं तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी गंगा नाम कहने पर काम चल जाता है। गंगा, आप सुनिए, मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं था, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। वहां मैं बोल रहा था, कोई सज्जन 2 मंजिले पर अपने घर में बैठ के सुन रहे थे। माइक की व्यवस्था थी, वहां तक आवाज पहुंचती होगी। मैंने कहा महाभारत का आस्तिक, आस्तिक नहीं आस्तिक, दीर्घ आस्तिक, आस्तिक कहने पर कहीं भी सर्प छिपाओ भग जाता है। महाभारत का वचन है। आस्तिक ऋषि भी हुए। आस्तिक नाम लिया उस व्यक्ति ने कुतूहलवश, उसको मालूम नहीं था उस घर में सर्प छिपाया, भगने लगा। ऐसे मुजफ्फरनगर में मैं था सत्संग भवन में। आस्तिक कहने पर वो किवाड़ में चिपका हुआ सर्प था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, भगने लग गया। नाम का यह महत्व होता है। कहीं भी छिपा हुआ सर्प हो, आस्तिक नाम लेने पर वो भग जाता है। तो नाम का यह प्रभाव होता है। तो गंगा कहने पर भी काम बन जाता है। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आचमन करने, गंगा जल का सेवन करें, लेकिन नास्तिकता का परिचय ना दें। अब जो आज समाजी होते हैं, मान लो गंगा के तट पर ही उनका निवास है, तो अन्य दिन तो स्नान कर लेंगे, पर्व के दिन स्नान करने पर कहीं वो गंगा के भक्त न सिद्ध हो जाए, जानबूझकर स्नान नहीं करेंगे। गंगा तो गंगा ही है, लेकिन मुसलक प्रवेशवर, जैसे डंडा को लिया, अंदर किया, पानी उठा लिया, वहाँ पर मलमूत्र का निस्सरण न हो, थूके नहीं, दांतवन न करें गंगा तट पर, और शरीर को रगड़ के स्नान न करें। घर में स्नान करने के बाद शुद्ध दशा में स्नान करें। यह बात एक कर्मनाशा है। तो एक बार मैं प्रवचन कर रहा था पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ वृंदावन में। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ कई व्यक्ति कर्मनाशा के तट पर रहने वाले हैं स्वामी जी के यहाँ। मैंने कहा कर्मनाशा पुण्य कर्म का नाश कर दे। बाद में कहा महाराज यह मत कहा करिए आगे से, हम कर्मनाशा के तट पर रहते, हमारा स्नान वहीं से पानी लेकर पीते हैं, वहीं स्नान करते, आगे से मत कहिए। हमने कहा भूल हो गई। कर्मनाशा के तट पर रहने वाले लाचारी है। गंगा बहुत बढ़िया, नाम से भी काम चलता है, स्नान आदि का फिर क्या कहना। कई मुतकन न्याय